प्यारे सज्जनों, जीवन में सीखने जैसी सिर्फ एक ही बात है और वो है जागना। जापान में एक राजा ने अपने एक युवा लड़के को एक फकीर के पास भेजा। फकीर किसी गांव में रहता था। उस फकीर के पास जाकर के रहो, मैंने तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ खो दिया, लेकिन तुम कोशिश करना और इसके पास रह करके जागना सीख लेना। वो राजकुमार उस फकीर के पास गया। उस फकीर ने कहा, सुनो, मेरी शिक्षा किताबें पढ़ने वाली नहीं है, मेरी शिक्षा बहुत ही अनूठी है। कल सुबह से ही तुम्हारा पहला पाठ प्रारंभ होगा। ये जो लकड़ी की तलवार देख रहे हो, कल सुबह से मैं तुम पर हमला करना शुरू करूंगा। तुम किताब पढ़ रहे होगे, मैं पीछे से तुम पर हमला कर दूंगा। बचने की सावधानी रखना। तुम खाना खा रहे होगे, हमला हो जाएगा। तुम स्नान कर रहे होगे, हमला हो जाएगा। 24 घंटे कहीं भी कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए सजग रहना, सावधान रहना, अपना बचाव करना, नहीं तो हड्डी पसली टूट जाएंगी। राजकुमार बहुत घबराया कि ये कौन सी शिक्षा है, लेकिन मजबूरी थी। पिता ने उसे भेजा था। सब बच्चे मजबूरी में पढ़ने जाते हैं, पिता भेज देते हैं, उनको जाना पड़ता है। उसको भी जाना पड़ा था, वो लौट नहीं सकता था। दूसरे दिन से शिक्षा शुरू हुई। वो किताब पढ़ रहा था, पीछे से हमला हो गया। चौक के तिरमिला उठा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते। सारी हड्डियों पसलियों पर चोट हो गई। जगह जगह दर्द होने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसके ख्याल में आने लगी एक नई चीज जिसका उसे पता ही नहीं था। एक सावधानी सांस सांस के साथ रहने लगे कि हमला होने वाला है, पता नहीं कब हो जाए, किस क्षण हो जाए। वो हर वक्त जैसे सचेत, जैसे स्मृति में रहने लगा, जगा हुआ रहने लगा। अब ख्याल आता है कि जरा सी भी हवा चल जाए, पत्ते हिल जाए तो वो जाग जाए। जरा सी घर में खुटपुट हो, किसी के घर में कदम पड़े, वो सचेत हो जाए कि हमला होने को है, बचाव करना है। 7 दिन बीतते बीतते वो बहुत हैरान हो गया। ये गुरु बड़ा ही अद्भुत था। चोट हड्डियों पर नहीं हो रही थी, बल्कि भीतर चेतना पर भी हो रही थी। वो कोई नई चीज थी, कोई चीज उठ गई थी जो भीतर सोई हुई थी। 3 महीने बीत गए। रोज रोज ये चलता रहा। रोज रोज युग ने पाया कि फर्क पड़ रहा है, कोई बहुत गहरा फर्क है। धीरे धीरे वो हमले से बचाव करने लगा। हमला होता, हाथ पहुंच जाते। कोई चीज निरंतर ही सावधान थी, निरंतर ही जाग रही थी। हाथ पहुंच जाते, वो रोक लेता। 3 महीने बीत गए। हमला करना अब मुश्किल हो गया। वह जो हमला करता तो वो हमले रोक लेता। 3 महीने बीत जाने पर गुरु ने कहा, अब तुम्हारा पहला पाठ पूरा हुआ, अब कल से दूसरा पाठ शुरू होगा। अब नींद में भी सावधान रहना, सोते में भी हमला हो सकता है। उस युवक ने अब माथा ठोक लिया। जागने तक तो गनीमत थी, किसी तरह वो बचाव कर लेता था, लेकिन सोने में क्या होगा, और सोते में हमले को कैसे रोका जा सकेगा। लेकिन एक बात का उसे ख्याल आ गया था कि इन 3 महीनों में उसने कोई चीज बहुत ही अद्भुत रूप से भीतर जागती हुई पाई थी, जैसे कोई बुझा हुआ दिया जल गया हो। एक बहुत सावधानी कदम कदम पर आ गई थी, श्वास श्वास पर आ गई थी, और एक अजीब सा उसे अनुभव हो रहा था। उसे जितना वो सावधान रहने लगा था, उतने ही उसके विचार कम हो गए थे। मन मौन हो गया था। सावधानी के साथ साथ जो अटेंडेंस उसे 24 घंटे देनी पड़ रही थी, उससे धीरे धीरे उसके विचार क्षीण हो गए थे। मन भीतर एकदम से शांत हो गया था, मौन रहने लगा था। बड़े आनंद की खबरें भीतर से आ रही थी, इसलिए वो तैयार हो गया कि देखे दूसरा पाठ कैसा होता। और दूसरे दिन से फिर उसका दूसरा पाठ शुरू हो गया। नींद में भी हमले होने लगे, लेकिन 1 महीना बीतते बीतते नींद में भी उसे होश रहने लगा। नींद भी चलती थी, भीतर कोई तेज धारा चेतना की बहती, जिससे उसको
ख्याल बना रहता कि उस पर हमला कभी भी हो सकता है। हैरान हुआ वो, सोया हुआ भी था और जागा हुआ भी था। आज उसने पहली दफा जाना कि शरीर तो उसका सोया हुआ है, लेकिन मैं जाग रहा हूं। जैसे एक माँ सोती है रात को, उसका बच्चा बीमार होता है, रोता है, नींद में ही उसका हाथ पहुंच जाता है उस बच्चे पर। शायद सुबह उससे अगर कोई पूछे तो उसे पता भी नहीं होता कि मैंने रात को बच्चे को चुप कराया था। प्यारे सज्जनों, 3 महीने बीतते बीतते नींद में भी उस पर हमला मुश्किल हो गया। नींद में भी अगर कोई हमला करता तो हाथ रोक लेता। गुरु ने कहा कि तेरे 2 पाठ पूरे हो गए, अब तीसरा और अंतिम पाठ शुरू होने वाला है। उस युवक ने सोचा अब कौन सा पाठ होगा, जागना और सोना तो 2 बातें थी। उसके गुरु ने कहा अब लकड़ी की तलवार से अभी तक हमला किया जाता था और कल से असली तलवार से हमले किए जाएंगे। ये प्राण को कपा देने वाली बात थी। लकड़ी फिर भी लकड़ी थी, केवल चोट ही करती थी, लेकिन असली तलवार से तो प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन उस युवक ने देखा इन 3 महीनों में उसके भीतर जैसे कोई स्तंभ खड़ा हो गया था। जागरूकता का विचार जैसे समाप्त से हो गए थे। उसके जीवन से सीधा संपर्क होने लगा था। एक अद्भुत आनंद आलोक फैल रहा था। उसने सोचा कि अंतिम पाठ छोड़ करके जाना ठीक नहीं, पता नहीं कि इसमें और क्या छिपा हो। वो राजी हो गया। असली तलवार के हमले शुरू हो गए। हाथ में 24 घंटे सोते जागते ढाल भरी रहती, लेकिन 15 दिन बीत गए। गुरु एक भी चोट नहीं पहुंचा पाया। हर अंधेरे कोने से उस पर चोट की जाती और वो सजग रहता। एक दिन सुबह सुबह उसे ख्याल आया। वो एक झाड़ के नीचे बैठा था। दूर, बहुत दूर उसका गुरु दूसरे झाड़ के नीचे बैठा कुछ पढ़ रहा था। 70-80 साल का बूढ़ा आदमी था उसका गुरु। इतने में अचानक ख्याल आया कि ये बूढ़ा पिछले 6 महीने से मुझे परेशान किए जा रहा है। सावधान सावधान, हर तरफ से वो हमला करता है। आज मैं भी इस पर हमला करके देख लूं कि ये खुद भी सावधान है या नहीं, कहीं मैं ही तो परेशान नहीं हूं। ऐसा जब उसने सोचा, उधर उसका गुरु झाड़ के नीचे से ही चिल्लाया, ठहर जा, ऐसा मत कर देना। वो बहुत घबरा। उसने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसके गुरु ने कहा कि तू तीसरा पाठ तो पहले पूरा कर ले। जब चित्त पूरा सावधान होता है तो दूसरे पैर की ध्वनि ही नहीं, दूसरे के विचारों की धुन भी सुनाई देने लगती है। पहले थोड़ा ठहर जा, पहले अंतिम पाठ पूरा कर ले। प्यारे सज्जनों, चित्त की जागरूकता का ऐसा अर्थ है सावधानी। जैसे हम हर वक्त तलवारों से घिरे हुए जीते हो। मौत चारों तरफ हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। जिंदगी एक सतत असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। कोई सुरक्षा नहीं है हमारे जीवन में। चारों तरफ से तलवारों से घिरे हुए हैं, फिर भी अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। भूल में है हम यदि सोचते हैं कि हम हर तरह से सुरक्षित हैं, हम पर कोई हमला नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमला हर वक्त हो रहा है, पल पल हो रहा है। इस हमले के प्रति बहुत ही सजग होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जीवन और कुछ नहीं, जीवन खुद को जानने की बात है, सजग रहने की बात है। जीना पड़ेगा उस मार्ग पर जहां से जीवन जाता है, और वो मार्ग है जागरूकता का, वो मार्ग है सचेतता का। उठते बैठते चलते फिरते सजग रहने का।